जय हिंद। तो क्या हाल है मेरे भाइयों का, सब बढ़िया ना। तो और गाइस आज सभी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि गाइस आज है संडे और आज संडे के दिन मैंने बहुत खतरनाक प्लान किया है कि हमें, जैसे हम लोगों ने भोपाल में, मतलब भोपाल में हम लोगों ने आंदोलन करके बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी को अब सरकार से छीन के लेके आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार से छीन के लेके आ रहे हैं। तो वैसे ही हमें अब टी आर्मी की भर्ती के लिए बहुत बड़े स्तर से पर आंदोलन करना पड़ेगा और वो उसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होगी। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत आसान नहीं है ये चीज़, है ना। मैं आज आपको बेसिकली मोटिवेट करने आया हूँ कि हमें हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। सिर्फ यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे ये टाइप नहीं करना है कि भाई टी आर्मी भर्ती कब आएगी, टी आर्मी भर्ती कब आएगी, यही सर्च नहीं करते रहना है और फालतू की वीडियोज़ नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ मोबाइल में ऐसा टाइप, मतलब ऐसे टाइप करते हो ना आप, मोबाइल में ऐसे टाइप करके ही नहीं आएगी भर्ती। हमें जितने भी लड़के वीडियोस देख रहे हैं या जितने भी यूट्यूबर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, भाई आप लोगों के से आग्रह है कि आप लोग क्या करना, बेसिकली हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। अब बेसिकली फालतू के वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होगा कि भाई भर्ती इतने दिन में आएगी, इतने तारीख को आएगी, ये देख लीजिए, ये आपका विज्ञप्ति है या ये नोटिफिकेशन आ गया। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे सिर्फ टाइम पास होने वाला है। और यूट्यूब में मैं बता रहा हूँ 88% या 99%, 90% लोग यही कर रहे हैं। और मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं कर रहे हैं उन लोग, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, फेक वीडियोस बना के डाल दे रहे हैं कि भर्ती इतने तारीख को आएगी, इतने ही आएगी, उतने आएगी, फलाना आएगी, ढिकाना आएगी। कुछ नहीं होने वाला इतने से, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को आज क्या बताने आया हूँ, सबसे पहले मैं आपको आज हम आंदोलन कैसे शुरुआत करेंगे और कहाँ से शुरुआत करेंगे और कितने लोगों के मतलब ग्रुप्स में करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी भर्ती के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, टेंशन मत लो आप। अब मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको उतनी ही चीज़ें करनी है, आपकी भर्ती आपके सामने आएगी गाइज। क्यों आएगी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मध्य प्रदेश में जितनी भी आज भर्ती आ रही है ना गाइज, उसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है, सिर्फ हम जैसे छात्र, हम जैसे जो अपग्रेड युवा बोलते हैं ना आपको, मैं हूँ भाई अपग्रेड युवा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहा। हम हाथ में हाथ धरे बैठे एक कमरे में बंद होके बैठ के हम पढ़ाई करके और अपनी उम्र नहीं गुजार रहे। हम हमारे हक के लिए लड़ सक रहे हैं। ये मतलब हमारी एक मेंटेलिटी है कि हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। हम सरकार से छीन के नौकरी लेके आ रहे हैं। कैसे? आप मध्य प्रदेश की जो साइट है ना, पीईबी की साइट, मध्य प्रदेश जो पीईबी की साइट जिससे वो एग्ज़ाम देता है आपको, है ना, पीईबी है ना, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है ना, पीईबी, उस पर आप जाके देखना, आपको कितनी सारी भर्तियां देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। पहले नहीं थी, आज से 5 साल के ड्यूरेशन में देखना आपको भर्ती नहीं थी, लेकिन अब आ गई है। अब आ गई है क्यों? क्योंकि हम लोग ने ऐसा किया है। हमको पता है कि चुनाव आने वाले हैं और हम अगर अभी एक्टिव नहीं हुए तो सरकार हमको इनएक्टिव कर देगी। इसलिए हमने बहुत सोचा और आंदोलन किया और आपके सामने रिजल्ट है। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे पूरी भर्तियाँ लगी हुई है ना। अभी भी 1.5 लाख भर्ती उसमें आने की है मध्य प्रदेश में। तो वैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि टी आर्मी की जो भर्ती जो इतने साल से पड़ी है पेंडिंग, इतने साल से 3-4 साल से पेंडिंग पड़ी है भर्ती, तो वो आए। और उसके लिए हम छोटे छोटे कदमों के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं। और इसी उद्देश्य से मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। आप लोग गाइस इतना ध्यान रखना, अगर आपने मेरी बात मान ली है ना, तो जैसा हम लोग ने मध्य प्रदेश में भर्ती लेके आए ना, सेंट्रल से भी हम खींच के भर्ती लेके आएंगे। क्योंकि अब उन लोगों का काम है और अब हम लोग बिल्कुल सजग हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे कि अब लेके ही आना है। जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाला था कि भर्ती के लिए आंदोलन करना है, तो अब उसकी धीरे धीरे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को, जो लोग नए हैं ना गाइस, उन लोगों को पहली चीज़ पे, जो लोग आपके नए हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन पे ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि अब बहुत हो गया गाइस, अपन लोगों को अब आंदोलन करना पड़ेगा, है ना। तो शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और बेल आइकन को दबा देना, है ना। और बेल आइकन को ऐसा बूम करके मार देना, है ना। तो आप मेरी वीडियोस जो जाएगी वो पूरी आप लोगों के पास चली जाएगी, है ना। सबसे पहले हमें इस आंदोलन की शुरुआत कैसे करनी है, क्या करनी है, ये पूरी योजना मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इतने साल से तुम लोग नुकसान झेल रहे हो कि नहीं? बिल्कुल झेल रहे हो। क्यों?
क्योंकि आप लोग सिर्फ TR में भर्ती कब आएगी यही आप सर्च कर रहे हो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना। लेकिन अब हम उस चीज़ पर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं आने वाला, है ना। समझ में नहीं आएगा अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हो तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना ये है, एक मिनट स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले करना ये है कि आपको पता है कि चुनाव आने वाले हैं, है ना। 23 और 24 के दरमियान चुनाव होने वाले हैं, है ना, सेंट्रल के, ठीक है। स्टेट के भी होंगे, सेंट्रल के भी होंगे, अभी बहुत खतरनाक तरीके से। जैसे कि आप देख रहे होंगे राहुल गांधी, अपने नरेंद्र मोदी जी, इन लोग सब लोग अपने प्रचार प्रसार लगे हुए हैं, है ना। अब हमें करना ये है कि हमें छोटे स्तर से आंदोलन की शुरुआत करना है। कैसे करेंगे शुरुआत? सबसे पहले हमें बहुत सारे बंदे लोगों को क्योंकि अब मैं अकेला तो नहीं कर सकता ना, आप लोगों को सही होगा क्योंकि आपकी आवाज़ मैं बन रहा हूँ, है ना। तो हम आपका जैसे अब हमारी आवाज़ कौन है, हमारी आवाज़ जैसे हमारे देश की आवाज़ कौन है, नरेंद्र मोदी, है ना। नरेंद्र मोदी हमारी देश की आवाज़ है, वो हमारे बाहर जाते हैं तो हमारे पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही आप लोगों को रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ से ही क्रांति फैलेगी। अब मैं क्रांतिकारी हूँ वो तो मेरे को पता है, लेकिन आप लोगों को मेरे क्रांतिकारी सहयोगी हो, तो आप लोग भी अपने अपने बॉडी से आप एक अलग क्रांतिकारी हो। तो हम पूरा ग्रुप बना के, मतलब एक छोटा छोटा एक टुकड़ी बना के हमें धीरे धीरे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोगों को अपने जो लोग TR की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? आप लोग धीरे धीरे उनको जोड़ो कि भाई तू कर रहा है क्या तैयारी, तू कर रहा है क्या। जैसे अगर एक बंदा है, अगर एक बंदा 5 लोगों को जोड़ लेता है तो क्या करेंगे हम लोगों का बहुत बड़ा एक ग्रुप बन जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करते 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 बहुत बड़ा एक ग्रुप बन जाएगा। अब ग्रुप बन जाएगा तो हम अब जैसे मैं अगर छोटे से मतलब मैं अगर 10 जन को लेके अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ आंदोलन करने, तो उतना उन लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि यार 10 लोग हैं यहाँ पर। अगर उन लोग 10 लोगों के बीच में अगर 3 पुलिस वालों को भेज देंगे ना, तो उसमें तो सबसे पहले वो 10 में से 8 तो वैसे ही भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि पुलिस वाले डंडे लेके आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ वैसे आंदोलन नहीं होगा, है ना। धीरे धीरे होगा ये चीज़ें। कैसे होगा? अगर बहुत सारी भीड़ लेके हम वहाँ जाते हैं, क्यों जाना है, उससे फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि अभी है गर्म माहौल, क्योंकि अभी हम जैसा बोलेंगे ना वैसा उन लोग सुनेंगे। कौन लोग? अपने सेंट्रल वाले जितने भी भर्ती देते हैं ना यहाँ पर, अपनी जो भर्ती लेके आते हैं, वो सुनेंगे कि भाई ये मामला गर्म है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे जितने भी मामले अगर हाईलाइटेड हो रहे हैं उन्हीं लोगों पे सुनवाई हो रही है, उन्हीं लोगों को मतलब जो जितने भी मंत्री लोग हैं वो देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री हो गए अपने, या फिर अपने राजनेता जितने भी हो गए, उन लोग ध्यान देते हैं। ध्यान देने के बाद आपकी वो भर्ती को लेके आएंगे, ठीक है। अभी कुछ साल पहले रेलवे के लिए भी यही आंदोलन हुए थे, तो वो भर्ती लेके आए और अभी पेपर चल रहे हैं रेलवे के, है ना। तो बेसिकली आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि छोटा छोटा ग्रुप बनाना है। मेरे वीडियोस उनको शेयर कर देना कि भाई ये बंदा है जो क्रांति लेके आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला था 10 अक्टूबर से भर्ती आना है, वो पेपर में जो कटिंग आई थी, है ना। अब अगर यदि वो पेपर में कटिंग है लेकिन अगर वो नहीं आती है, तो हमें ये आंदोलन की शुरुआत 10 के बाद करनी पड़ेगी, 10 अक्टूबर के बाद। अगर वो पेपर वाला जो कटिंग आया था वो भर्ती अगर शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि वो तो वही जुमले दे रहे हैं कि भाई भर्ती आएगी पेपर में दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली अगर वो जुमला है तो अगर वो वहाँ पर नहीं आती 10 अक्टूबर को, क्योंकि भाई मैंने बोला था कि भाई चांसेस है बहुत ज़्यादा कि आने के, और आ जाती है भर्ती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो हमें यही करना है कि हम अपने अपने एरिया में, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं यहाँ के बंदों को जोड़ रहा हूँ, है ना। तुम यूपी से हो, बिहार से हो, मेघालय से हो, या जिस भी राज्य से हो, वहाँ में आपका ग्रुप बनाते जाओ, मेरे वीडियो और उनको दिखाते जाओ, और मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे उस पर उनको भेजते जाओ। तो हम एक बहुत बड़ी एक पहाड़ बना लेंगे, मतलब काय का स्टूडेंट्स का, अपने बहुत सारे लोगों को लेके हम चलेंगे कहाँ? दिल्ली। सबसे पहले अपने राज्य पे करेंगे अपन, और एक ही दिन, जैसे मैंने बोल दिया अगर 20 अक्टूबर को हमें आंदोलन करना है, तो अपने राज्य में अपने अपने ज़िले में जो कलेक्टेड ऑफिस होता है वहाँ पर हमें जाना है ना। एक ही समय पर, जैसे मैंने 20 तारीख को बोल दिया 20 अक्टूबर को हम आंदोलन करेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 अक्टूबर को हम एग्जांपल करेंगे, सुबह 11 बजे हम वहाँ पर जाएंगे कलेक्टेड ऑफिस, और वहाँ पर हम ज्ञापन सौंपेंगे। हम वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत करेंगे अपने आंदोलन की, ठीक है। तो एक साथ में अगर हम सभी राज्य के लोग जुड़ जाते हैं, जैसे एक ही समय पर
पूरे राज्य के लोग ज्ञापन सौंपते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। अब पॉसिबिलिटी क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। पहले हम एक हर राज्य के हर ज़िले में हम ये आंदोलन की शुरुआत करते हैं थोड़े थोड़े टुकड़ों से। उसके बाद हम पूरे लोग इकट्ठा होंगे और कहाँ चलेंगे अपन, दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाने के बाद वहाँ आंदोलन करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा गाइस कि हमें टी आर्मी भर्ती चाहिए। और चाहिए तो कैसे चाहिए, हमें बिल्कुल हमारी जितनी भी शिक्षा है, जितनी भी हमने रनिंग करी है, ये करी है, हमको हमारी कैपेबिलिटी के अनुसार हमें हमारी भर्ती चाहिए। अब चाहिए तो उनको देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हाईलाइटेड मुद्दा हो जाएगा। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो टी आर्मी का मुद्दा है ये हाईलाइट हो जाए, बिल्कुल इतनी ऊपर तक चले जाए कि जितने भी शिक्षा मंत्री हैं राज्यों के, सेंट्रल के, वो पूरे लोग इस चीज़ को समझे कि नहीं, बच्चों को बहुत ज़रूरत है इस भर्ती की, तो वो बिना कुछ सोचे समझे भर्ती निकालेंगे। अब भर्ती निकालेंगे तो हमारा पूरा चक्रव्यूह जो चक्रव्यूह रच रहे हैं ना भाई, उन लोगों ने चक्रव्यूह रचा है कि हम नहीं देंगे भर्ती, लेकिन हम चक्रव्यूह रचेंगे कि भर्ती हम लेके आएंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम बिल्कुल साइलेंट आंदोलन करना है हमें, है ना। और उसका टैगलाइन क्या होगा, टी आर्मी भर्ती दो, है ना। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं, बस यही हमारी टैगलाइन होना चाहिए, टी आर्मी भर्ती दो की, है ना। तो बेसिकली मैं आज आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाओ। मेरे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, उसमें आप लोगों को उन लोगों को ज्वाइन करवाना है, क्योंकि मैं एक जगह से ऑपरेट करूँगा तो हमें जितने भी टुकड़े बनेंगे हमारे जितने भी छोटे छोटे, अभी तो एक रणनीति है अपनी कि 10 तारीख के बाद आपको एक समय मैं बता दूंगा, उस समय में हम सभी राज्यों को एक साथ आंदोलन करना है हर जिले में। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम स्टेट में जाएंगे, है ना। जैसे राजधानियों में करेंगे, अभी तो जिलों में करना है, फिर राजधानियों में करना है, फिर कहाँ करना है, फिर सेंट्रल में करना है, मतलब दिल्ली जाके। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाना है अपने को कि टी आर्मी भर्ती की हमारी बहुत ज़रूरत है और हमको चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, हमें स्टूडेंट को जोड़ना है और जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो भी हमको सपोर्ट करेंगे। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग, अगर देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करेंगे। हर एक यूट्यूबर्स जुड़ जाएंगे, एक साथ हो जाते हैं अपन, पूरे यूट्यूबर्स को भी बोल रहा हूँ, एक साथ हो जाते हैं भर्ती को लाने के लिए। उसके बाद जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपने अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको जोड़ो, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं हम उनको जोड़ते हैं, अपन पूरे सब्सक्राइबर लेके या जितने भी पब्लिक लेके पूरे इकट्ठा हो जाएंगे तो ये मुट्ठी बन जाएगी और फिर हम धावा बोल देंगे। समझ में आ रहा है, मतलब कहाँ पर, दिल्ली पे या फिर राजनेताओं के वहाँ पर। तो मतलब ये अपनी चुनाव होने से पहले अपन बहुत अच्छी तरीके से अगर हम फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो क्या होगा कि हमारी ही जीत होगी। क्योंकि आज आपने देखे, इतिहास पढ़े होंगे आपने, अगर हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना, क्रांति के कारण ही हुई है। और क्रांति हम बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम रोजगार के लिए क्रांति कर रहे हैं, है ना। तो हम लड़ रहे हैं, क्रांतिकारियों ने अपने देश को आज़ाद करवाया, वैसे ही हम छोटे छोटे क्रांतिकारी हम हमारी भर्ती को लाने के लिए कर सकते हैं। भर्ती नहीं आ रही तो हमको तो करना ही पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है ना। तो बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि भाई प्लीज़ सजग हो जाओ और ये भर्ती को लेके ही आना है अपने को। दूसरी चीज़ ये कि हम जितने भी क्लासरूम्स हैं, जितने भी ग्राउंड्स हैं, है ना, जितने भी हमारे अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने एरिया में ग्राउंड्स है, वहाँ जाना है हमें। वहाँ जाने के बाद वहाँ की जितने भी रनिंग करते हुए बंदे हैं, जो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, है ना, और अपनी पुस्तक कॉपी एक कमरे के अंदर लेके बैठे हैं, उन लोगों को ये पता ही नहीं कि आंदोलन क्या है, आंदोलन करना है या नहीं करना, उन लोगों को भी अपने को जोड़ना है ये सब चीज़ों में। बेसिकली मैं यहाँ पे मार्केटिंग नहीं फैला रहा हूँ अपनी, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें छोटी टुकड़ी से कुछ नहीं होगा, हमें इतने सारे लोगों को लेके जाएंगे ना जब भीड़, तब वो उन लोग बिल्कुल देंगे अपने को भर्ती। तो और ये सोशल मीडिया ही एक तरीका है लोगों को जोड़ने का और लोगों को मतलब अपग्रेड करने का। लोग अभी सिर्फ बैठे हुए हैं और सिर्फ टाइप कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सही में अगर भर्ती लाना है ना, तो इस चीज़ को आपको अमल करना पड़ेगा। आप इतिहास उठा के देख लो, जितनी भी चीज़ बदली है ना, वो क्रांति से ही बदली है, यानी आंदोलन से ही बदली है ना। नहीं तो नहीं बदल सकते अपन। वो आप ज़िंदगी भर आप टी आर्मी भर्ती कब है यही सर्च करते रहोगे यूट्यूब पर और आपकी कोई भर्ती नहीं आने वाली, है ना। क्योंकि इन लोगों ने कितने सारे जुमले दे चुके हैं, हमें पता है, पेपर में इतने बार आ चुका है, हमें पता है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला उत्ते से। 2 साल से 1 साल से मैं देख रहा हूँ, पेपर में इतने बार आ चुका है, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आई है ना। अभी भी 10 अक्टूबर को जो भर्ती है, हो सकता है वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आती है तो उसके लिए
जिम्मेदार हम ही होंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको मौका दे रहे हैं और उन लोग उठा रहे हैं मौका। हमें अब मौका नहीं देना है, हमें बहुत बड़े स्तर से आंदोलन करना है भाई। गाइस आप लोग बिल्कुल आप लोग बहुत स्वीट हो यार, क्योंकि आप लोग जो जैसा देखते हो वैसे ही आप लोग मानते हो कि हाँ भाई चलो भर्ती आएंगी, ये आएगी। भाई यूट्यूबर्स ठीक है, बहुत अच्छा अपना अपना चला रहे हैं दुकान, लेकिन भाई मैं एक चाह रहा हूँ कि हम बहुत बड़े स्तर से कुछ करें, और अगर वो भर्ती के लिए आंदोलन हम कर लेते हैं, हमारा सक्सेसफुल अगर आंदोलन हो जाता है, करीबन मैं तो भर्ती आपके सामने रहेगी। भले ही थोड़ी कम वैकेंसी डालो, लेकिन डालो, बस इतना हमें बोलना है वहाँ पर, है ना। और बहुत अच्छा हो जाएगा कि भर्ती आ जाएगी अगर आंदोलन सक्सेसफुल होता है। अगर हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते हैं तो आंदोलन से ही भर्ती आने वाली है। अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो भर्ती नहीं आएगी, है ना। इतना ध्यान रख लो आप, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना था कि हमें अब क्या करना है आंदोलन के लिए। जितनी रूपरेखा मैंने बताया था वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे क्या करना है इस आंदोलन में, एक एक स्टेप वो मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा, है ना। बस आप लोग चैनल पर जुड़ जाना, यूट्यूब पर शेयर कर देना, सब लोग अपने अपने ग्रुप्स में, कमेंट्स में, व्हाट्सअप में, सब फेसबुक, इंस्टा, सब तरफ शेयर कर दो कि आंदोलन की शुरुआत हम शुभम सर के साथ करेंगे, है ना। बस इतना बोल रहा था मैं। हम और पूरे भारत देश में आंदोलन होना चाहिए, काय के लिए, टी आर्मी के लिए, है ना, क्योंकि बहुत बंदे लगे हुए हैं यार, है ना। तो ये आंदोलन के लिए हम शुरुआत धीरे धीरे करेंगे, शुभम सर के साथ करेंगे। ये आप लोगों को डाल देना है यूट्यूब पे, व्हाट्सअप पे, सब जगह डाल दो और शेयर कर देना गाइस, बस, है ना। तो आप जैसा कि मैंने बताया, अब धीरे धीरे हम आगे की रूपरेखा में आपको बताते जाऊंगा और आप लोग करते जाना, बस इतना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर नहीं समझोगे तो नहीं होगा, और नहीं तो बैठे रहना फिर, है ना। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।